सैयद हसन नसरुल्लाह एक आलिम दीन थे। अगर कोई शख्स अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अगर आवाज़ बुलंद कर रहा है तो ये आतंकवाद नहीं होता है। लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के 64 वर्षीय चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर मुस्लिम जगत से दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दुनिया में ज्यादातर मुसलमान इजरायली हमले में नसरुल्लाह की मौत पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कई मुसलमान ऐसे भी हैं जो नसरुल्लाह की मौत को जायज ठहरा रहे हैं या फिर मौत पर खुशी जता रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह एक शिया धार्मिक नेता भी थे, इसलिए दुनिया भर के शिया मुसलमान उनकी मौत पर दुख जता रहे हैं और इजराइल की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। शिया मुसलमानों के अलावा ज्यादातर सुन्नी मुसलमान भी हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर या तो दुख जता रहे हैं या फिर चुप। कई सुन्नी बहुल देशों ने तो इस पर चुप्पी लगा रखी है, लेकिन कई सुन्नी देश और सुन्नी मुसलमान इस पर खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या हसन नसरुल्लाह की मौत पर मुसलमान बढ़ गए हैं? हसन नसरुल्लाह की मौत पर भारत में भी शिया मुसलमानों के बीच गुस्सा देखने को मिला। लखनऊ से लेकर कश्मीर तक विरोध प्रदर्शन हुए। पहले आपको दिखाते हैं कि शिया मुसलमानों का नसरुल्लाह की मौत पर क्या कहना है। एक सैयद की अजीम शहादत, जिन्होंने शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की हिफाजत के लिए भरपूर तरीके से मुकाबला किया और जनाब ज़ैनब के रोज़े के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे थे उसको उन्होंने पूरी तरीके से दुश्मनाने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और दुश्मनाने अहले बैत को नेस्तो नाबूद किया। मगर बड़े अफसोस की बात है कि आज उसी सैयद हसन नसरुल्लाह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और आला करे, आज उनकी शहादत हो गई। मैं इजराइल की और इजराइल के हमनवा अमेरिका की भरपूर तरीके से बाकायदा इसकी मदम्मत करता हूँ और मैं अपील करता हूँ इजराइल और अमेरिका जितना हो सके इनके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर। मैं एक अपील करता हूँ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कम से कम 3 दिन का शोक मनाया जाए और अपने घरों के ऊपर स्याह परचम लगाएं, शोक मनाएं। कश्मीर के शिया मुसलमान भी हसन नसरुल्लाह की हिमायत में सड़कों पर उतरे दिखे। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। हमारे सारे यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारा आखिरी जिसका नाम सैयद हसन नसरुल्लाह है और इसराइल वो शहीद किया गया है। इसराइल लेबनान फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे हम पीछे नहीं हटने देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इसराइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। मेरा नाम तमन्ना सैदा है और आज हम इसीलिए जमा हुए यहाँ क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क़ मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से और मजलूमों की हिमायत करने वालों में से। शुक्रिया। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, अमेरिका मुर्दाबाद। हालांकि शिया मुसलमानों के साथ सुन्नी मुसलमानों का बड़ा तबका हिजबुल्लाह पर एक्शन को गलत बता रहा है। नसरुल्लाह के इजरायली हमले में मौत पर सवाल उठा रहा है। सुनिए सुन्नी मुसलमानों के बड़े धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी का क्या कहना है।
हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हमने देखा कि काफी सियासत चल रही है। हमारे साथ इस समय मौलाना साजिद राशिदी साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि कुछ सियासतदानों का कहना है कि ये टेररिस्ट नहीं है। आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल टेररिस्ट हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएनओ के चार्टर्ड के हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से भी नहीं है। क्यों लगता है आपको वो टेररिस्ट नहीं है? देखिए, टेररिस्ट क्या होता है? टेररिस्ट वो होता है जो नाहक किसी को कत्ल करे। तो यानी कि जो ये रॉकेट अटैक किया जा रहा था, जो बच्चों को मारा जा रहा था, जो बाकी जगह पे ब्लास्ट किए जा रहे थे, तो ये क्या टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है? सर, आपको याद होगा जब इजराइल का वजूद अमल में आया, इजराइल को जब बसाया गया, वो फ़लस्तीन की ही जगह है जहां इजराइल को बसाया गया, कुछ जगह दी गई। जब मैंने अपने घर में आपको शरण दे दी और आप मुझे को मारना शुरू करो तो मैं क्या करूंगा? हिजबुल्लाह तो लेबनान में है। हसन नसरुल्लाह का क्या मतलब बनता है कि आप रॉकेट दागो और रॉकेट में कई बार बच्चे मारे जाते हैं, औरतें मारी जाती हैं, और आप फिर भी कह रहे हो कि एक शख्स है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, आप कहते हो वो टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट होता क्या है? क्या वो मसलिया है? इजराइल 60,000 बच्चों का कातिल है, 60,000 बच्चों को। उस पर आप एक बार नहीं बोलते? यानी मतलब कि अगर एक इंसान ने कत्ल किया और दूसरा भी अगर कत्ल करेगा तो वो कातिल नहीं कहलाएगा क्या? देखिए, अगर मैं अपने दिफा में किसी को मारता हूँ, हमारे देश का कानून क्या कहता है? सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मारेंगे क्या मर्डरिस्ट हो जाएगा? वो सेल्फ डिफेंस में मार रहे हैं। ये तो सेल्फ डिफेंस में नहीं, ये तो देखिए, अगर कुछ चल रहा था हमास और इजराइल के बीच में, हिजबुल्लाह तीसरी जगह पे बैठा हुआ है। देखिए, हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह, ईरान। अब आप बताइए, इस्माइल हानिया जो हमास का सरगुरु थे और चुने हुए वजीर आजम थे, प्राइम मिनिस्टर थे फ़लस्तीन के, आपने ईरान में घुस के उसको मार दिया। तो क्या ईरानी जो जमातें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी हिमायत में नहीं आएंगे? मेरे घर में एक मेहमान आया मेरा और आपने उसको मार दिया। तो यानी कि आपकी इस अगर डेफिनेशन के हिसाब से चले तो क्या उसामा बिन लादेन भी टेररिस्ट नहीं था? देखिए, उसामा बिन लादेन को यूएनओ ने भी टेररिस्ट घोषित कर दिया था, अलकायदा को। लेकिन हिजबुल्लाह और हमास को आज तक यूएनओ ने, अमेरिका ने, इवन हमारे देश ने भी उसको टेररिस्ट घोषित नहीं किया। मैं भी उसको टेररिस्ट नहीं मानता, क्योंकि फरिश्ता तो नहीं कह सकते ऐसे शख्स। बिल्कुल अमन का फरिश्ता। अमन का फरिश्ता है। इसलिए अमन का फरिश्ता है। जिस वक्त हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो अंग्रेज की नजर में तो हम भी दहशतगर्द थे। हमें भी क्या क्या नहीं बोला गया उस टाइम पे अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन हम नहीं थे। हमें तो अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए थी। हम तो कश्मीरी जिहाद को जिहाद ही नहीं मानते। जो वहाँ हो रहा है वो टेररिस्ट अटैक है, उसको तो टेररिस्ट अटैक कहते हैं हम। पाकिस्तान जो कर रहा है वो भी टेररिस्ट अटैक है, उसको तो हम जिहाद ही नहीं मानते। आपने हिजबुल्लाह से कहाँ पाकिस्तान को जोड़ दिया? कहाँ उन लोगों को जोड़? यहाँ इसलिए कह रहा हूँ, आप देखिए, महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनकी जमातों ने कहा कि हम एक दिन की कैंपेनिंग नहीं करेंगे, और ये कह के कहा क्योंकि हसन नसरुल्लाह मारा गया। बेरूट में जो होता है, मारा जाता है तो वो कैंपेनिंग नहीं करते। और यहाँ पे हमारा हेड कांस्टेबल मारा जाता है बिलावर में, जो कुछ 100 किलोमीटर, 280 किलोमीटर सिर्फ दूरी पर है, और उसके लिए कोई एहतजाज नहीं, उसके लिए कोई लफ्ज नहीं। आपको लगता नहीं ये गलत है? देखिए, मैं एक तो महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, नंबर एक, कि मैं उनका जवाब दूँ। दूसरी बात ये है कि हम हर उस जवान का सोग मनाते हैं जो हिंदुस्तान में मारा जाता है टेररिस्ट अटैक। मौलाना साजिद रशीदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वो हिजबुल्लाह का समर्थन करते हैं और यूएनओ या भारत हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानता। जो लोग समर्थन कर रहे हैं हसन नसरुल्लाह, और आपके हिसाब से वो शहीद है क्या? हसन नसरुल्लाह शहीद है। हिजबुल्लाह जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर करना, निहत्तों को मारना कत्ल नहीं है। मैं अपने देश को ये कहता हूँ, आप जाइए ना यूएनओ इसके लिए कि भाई इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करो। क्यों नहीं करते आप? कराइए, कीजिए इस पर मेहनत। जब हमारा देश उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना शुरू कर देगा लिखित रूप में, मैं भी मान लूंगा उसको। आप एक तरफ फलस्तीन अक्टूबर 7 को हमास के टेररिस्ट अंदर आ जाते हैं, 1600 लोगों को मारते हैं, एबडक्ट करते हैं औरतों को, बच्चों को, जिसमें 3 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है। मैं खुद इजराइल में था, मैंने देखा कि किस तरीके से उनके परिवार के लोग रो रहे थे, और कई लोगों को इस तरीके से जला दिया था, उनकी बॉडी को पहचान नहीं सकते थे। आज 1 साल, और फिर भी कह रहे हैं ये भी दहशतगर्दी नहीं है। आपने एक मिसाल सुनी है, जंग और प्यार में सब जायज है, सुनिए।
नहीं सुनी। यानी जब हम लड़ रहे हैं इंग्रेज के साथ में, तो हमने क्या कुछ नहीं किया। हमने क्या ये देख देख के चुन चुन के मारा है उनको कि भाई ये इंग्रेज है तो मारेंगे, पहले इसकी जानकारी करो कि ये इंग्रेज है, इसको मारा जाएगा। अब बताइए मुझे, ऐसा होता है कि जंग में? ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा कोई परमाणु बम नहीं बना, ऐसा कोई रॉकेट नहीं बना आज तक जिसको हम छोड़ें और वो बच्चों को छोड़ दे, औरतों को छोड़ दे और बड़ों को मार दे। ऐसा कोई बनाओ तो बता दो। बम नहीं, वो खुद आके मारे हैं। जो भी है, नहीं खुद आके नहीं मारा, खुद आके तो लोग इजराइल के अंदर आए, तो गजा के अंदर इजराइल मार रहा है। तो बाद में उसके बाद हुआ। नहीं बाद में नहीं। आप मुझे बताइए। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैंने आपको अपने घर में शरण दे दी, पनाह दे दी, और आप मुझे ही मेरे घर से निकाल रहे हो, तो मैं क्या करूंगा? मुस्लिम समाज का एक वर्ग ऐसा भी था जिसने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत का जश्न मनाया। नसरुल्लाह और उसके लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के वर्षों से किए गए अत्याचारों से पीड़ित लोगों ने सड़कों पर उतरकर नसरुल्लाह की मौत का जश्न मनाया। कई जगहों पर मिठाइयां बांटी गईं, तो कई लोगों ने कारों के हॉर्न बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ऐसे में सवाल उठता है कि हसन नसरुल्लाह के मौत पर मुस्लिम दुनिया इतनी विभाजित क्यों है? यमन के अलावा सीरिया से जश्न की ऐसी तस्वीरें सामने आई। इस बीच ईरान में भी हिजबुल्लाह नेता की मौत पर विरोध प्रदर्शन और शोक मनाया गया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनाई ने इजराइल को चेतावनी दी कि नसरुल्लाह की हत्या का बदला लिए बिना वो नहीं रुकेंगे।